हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है स्टैंडर्ड फंक्शन देख रहे थे और इस स्टैंडर्ड फंक्शन के सीरीज में हम लोगों ने यानी जो प्रीवियस क्लास था हमारा, हमने सिग्नम फंक्शन देखा हुआ था। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है वो कौन सा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 या 4 पर है, हाँ, या क्वेश्चन 3 या 4 ही नंबर होगा, जो भी होगा देख लीजिएगा आप लोग एक बार। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमें ये दिखाना है कि ये ना ही 1 है ना ही 2 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मान लो अगर हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है वो किस सेट पर दिया हुआ है? सेट ऑफ रियल नंबर पर दिया हुआ है। और इसके लिए जो एफ ऑफ एक्स है वो कैसा है आप देखेंगे, कोई स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके अंदर जो भी हम इनपुट लिए हैं वो रखते जा रहे हैं, ठीक। यानी कि एक्स का एक इनपुट वैल्यू है, वही एक्स को क्या किया गया है एज ए इनपुट के फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा गया है। तो अगर कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास दिया हुआ है, अगर उसके लिए जो एफ ऑफ एक्स है अगर वो इस तरह हो जाता है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी एंट्री आती हैं, यानी वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में आप देखें तो आपको ये दिया हुआ है कि इसका मीनिंग क्या होता है, यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ दिया हुआ है कि वेयर दिस स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। इसका मीनिंग अभी समझते हैं, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। उससे पहले जो है हम समझते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नोटेशन जो दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए या ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, यही नोटेशन है। केवल ये नोटेशन किसके लिए होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, या लेस देन या इक्वल टू जो एक्स होता है उसके लिए होता है। एक और नोटेशन होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, और वो इस तरह होता है। देख रहे हो 2 लाइन ऐसे हैं और उनमें जो है एंट्री ली जा रही है। तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो चलिए अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, सपोज करो हमारे पास अगर यहाँ पर देखो डोमेन हमारे पास क्या है? डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है और कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। यानी कि यहाँ से भी निगेटिव एलिमेंट मिल जाएंगे और यहाँ से भी 0 और पॉजिटिव मिल जाएंगे और यहाँ भी सेम वही रहेंगे। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसको हम लोग क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट में नंबर कैसे आते हैं बताओ? या तो इसी आर में जो रियल नंबर है इसी में डेसिमल नंबर भी आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? आएंगे। तो ज़्यादातर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो ये वैल्यू देख रहे हो, यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो ज़्यादातर जो होता है क्या होता है कि डेसिमल वैल्यू के लिए होता है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि कोई एक सिंपल इनपुट ले रहे थे और जिससे हम आउटपुट निकाल रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ज़्यादातर इस केस में क्या होता है कि कोई हम डेसिमल वैल्यू लेंगे यानी इनपुट के फॉर्म में, और उस पर देखेंगे जो आउटपुट हमारा जो आ रहा है क्या वो 1 या 2 का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है गिवन फंक्शन के लिए। अगर ऐसा कर रहा है दैन तो अब तो अगर एक एक एलिमेंट के लिए कर गया दैन तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 एंड 2 यानी बाइजेक्टिव हो जाएगा। और नहीं करेगा तो जिस केस में नहीं करेगा जाहिर सी बात है फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो इसका मीनिंग हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सपोज करो हमारे पास अगर 2 कोई इंटीजर है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने ले लिया। तो जब हमने 2 एक एज ए इंटीजर के फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिया है, इसका जो मीनिंग होगा यानी इसका मतलब क्या होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम एज इट 2 ही लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सिंपल एज जो इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर तो वही एज अ इंटीजर वैल्यू यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर इस ब्रैकेट के अंदर सपोज करो 2.1 हो जाए तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू आ जाती हैं इसी इंटीजर से रिलेटेड, यानी 2.1, 2.2, 2.3, तो इसका मतलब भी 2 ही होगा। यानी कि इसके जो राउंड फिगर जो इंटीजर होगा इसके इस नंबर के, वही हमें लिखना है। ये नहीं कि आगे वाले इंटीजर ना, इसके जो लेस देन। देखो ये अगर इसको देखा जाए तो ये जो है इस वाले से बड़ा है, 2 जो है 2.1 से बड़ा है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर या लेस देन। तो यहाँ पर तो ये मान लो यहाँ पर कभी कभी आप देखेंगे कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो इस केस में क्या होगा? लेस देन हुआ कि नहीं हुआ?
यहाँ पर 2.1 क्या है बताओ, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बताओ कौन सा, ये हमने सही लिखा कि नहीं लिखा, बताओ नहीं ना लिखा है, क्यों, ये बड़ा है ना, यही तो चीज़ यहाँ लिखा गया है कि द डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, या तो लेस देन हो या तो इक्वल टू एक्स हो जाए, तो ये इक्वल टू एक्स हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इक्वल टू एक्स हो जा रहा है, यानी जो वैल्यू यहाँ पर लिए हो क्या उसके बराबर नहीं है। लेकिन जो इंटीजर है, यानी कि जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी, यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, अगर वो केवल सिंपल एज इंटीजर का फॉर्म है तो वैल्यू जो हो, यानी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो बाहर वाली जो वैल्यू आएगी वो सिंपल एज इंटीजर ही आएगी। लेकिन इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हमारे पास सपोज करो डेसिमल वैल्यू मान लो 2.2 हो, तो हमें जो आउटपुट मिले क्या मिलना चाहिए, वो केवल 2 आएगा, यानी राउंड फिगर जो इसके नियरेस्ट जो इंटीजर होगा वही हमें लिखना है। 2.2 तो नियरेस्ट, यानी 2.2 जो है इंटीजर तो है नहीं। अगर नंबर लाइन पे इसको हम ड्रा करें, अगर आप समझे इसी चीज़ को, ये बताओ क्या 2.2 इंटीजर है, नहीं ना, क्या 3.2 इंटीजर है, बताओ, वो भी नहीं है। तो यानी कि अगर हम ये देखें तो अगर सपोज करो ये हमारे पास कोई नंबर लाइन है, सपोज करो, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, मान लो ये 0 हो गया, इधर वाले जो भी होंगे पॉजिटिव वैल्यू, इधर वाले निगेटिव होंगे, केवल ये समझो। तो हम ये कहना चाह रहे थे, मान लो अगर ये 1 है और ये अगर 2 है, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का मान लो 2.3 लिया, ठीक, तो 2.3 कहाँ पर आना चाहिए बताओ, या तो यहाँ पर आना चाहिए, मान लो यहाँ पर आता है 2.3। तो इस 2.3 का अगर हमें वैल्यू बताना हो, अगर ये दिया हुआ है 2.3 जो अगर इस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका जो वैल्यू होगा 2 होगा। ऐसा क्यों, इसका मतलब मीनिंग ये होता है कि हमें जो भी अगर इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है उसके राउंड, यानी नियर फिगर वाले जो इंटीजर उसको केवल लिखना रहता है। इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि इसका जो मतलब यही होता है, यही तो यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स हो, मीनिंग ही इसका वही है कि हमें इसका नियरेस्ट जो इंटीजर वही लिखना है। तो आप देख सकते हैं 2.3 था, तो 2.3 का जो नियरेस्ट इंटीजर क्या है बताओ, 2 पड़ेगा कि 3 पड़ेगा, ये बताओ क्या पड़ेगा यहाँ से, नियरेस्ट इंटीजर 2 पढ़ना चाहिए। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि नहीं, बताओ कि जो भी अगर डेसिमल वैल्यू है इस ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो आप ये देख रहे हैं कि इनके लिए जो नियरेस्ट वैल्यू किधर मिल रही है, लेफ्ट साइड मिल रही है ना। देखो 2.3 था, इसके लिए जो नियरेस्ट जो इंटीजर तो किधर मिला, लेफ्ट ही साइड तो मिला, इधर ही तो यहीं पर 2 है, क्या राइट साइड मिला है, इधर तो नहीं मिला है, लेफ्ट साइड मिल रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्या कि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होते हैं, यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें किसी भी या नंबर का अगर वैल्यू निकालना हो तो हमें कैसे पता चलेगा, उसके जो लेफ्ट साइड वाले जो इंटीजर है उसको देखो, वही उसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं 2.3 कोई क्या था हमारे पास, संख्या थी यानी नंबर था, तो इसका हमने ये देखा कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो आप देखेंगे इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसके साइड, यानी इसके जो नियरेस्ट जो इंटीजर है वो देखो, इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या है, आप देखेंगे 2 ही तो है, लेफ्ट साइड हमें देखना है ना। अभी हमने देखा कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो भी आप इंटीजर यानी आप पाएंगे वो इसके लेफ्ट ही साइड पाएंगे। सपोज करो यहाँ पर हमारे पास मान लो 2.6 हो जाए, 2.6 इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, यानी 2.6 आप देखेंगे यहाँ पर समथिंग आएगा कहीं, तो 2.6 बताओ नियरेस्ट, इसके जो नियरेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, 3 होगा कि 2 होगा, 2 होना चाहिए। हमें इधर देखना है ना कि इधर देखना है, तो जब इधर देखेंगे तो नियरेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 2.9 भी अगर इसमें दिया रहे तो उसका मतलब भी क्या होगा, 2 ही होगा, ना कि 3 होगा। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि जो भी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो भी आप वैल्यू ले रहे हैं वो आपको हमेशा एक नियरेस्ट वाला इंटीजर दे रहा है, वो भी लेफ्ट साइड में। तो अगर इसका हम ग्राफ देखें, यानी सपोज करो हमारे पास जो डोमेन और कोडोमेन अगर यही दिया रहा है, यानी जो रियल नंबर का सेट है जो दिया हुआ है, अगर यही दिया है तो उसके थ्रू अगर हम ग्राफ इसका ड्रा करना चाहें तो कैसे ड्रा होगा, ये देखो। तो मान लो हमारे पास 2 एक्सिसेस हैं, उसमें से जो एक्स एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन को, और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोडोमेन को। अब बताओ रेंज का ऐसे निकालेंगे, यानी कोडोमेन पर देखना रहेगा हमारा, यानी कि जो वाई एक्सिस पर देखना रहेगा कि ग्राफ का कितना पोर्शन जो है वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, जितना पोर्शन ग्राफ को वाई एक्सिस कवर करेगा वही क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा। तो ये भी आर है और ये भी आर है,
तो यहाँ पर मान लो सपोज करो हमने एक 1 वैल्यू लिया, तो 1 क्या है, इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है, यानी अगर 1 एज ए इंटीजर है तो इसका जो रिजल्ट है वो भी क्या आना चाहिए, 1 ही आएगा। यानी अगर 1 अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है एज ए इंटीजर के फॉर्म में, अगर हमें देखना है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू है तो हमेशा इंटीजर ही देगा। आप देखेंगे जो नंबर यहाँ पर लिए रहेंगे वही नंबर यहाँ पर आएगा, ये नहीं कोई अलग आना चाहिए। सपोज करो यहाँ मान लो 5 है तो 5 का मतलब 5 ही यहाँ पर आएगा। मान लो 7 है तो 7 का मतलब 7 ही आएगा। उसी प्रकार से मान लो -7 है तो -7 का मतलब -7 ही आएगा। मान लो -8 है तो -8 ही आएगा, चाहे पॉजिटिव लो चाहे निगेटिव लो। इंटीजर में कौन कौन सा नंबर आता है बताओ? जेड क्या होता है? अगर इंटीजर कोई जेड है इसके पास पॉजिटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा, निगेटिव भी आएगा ना। अगर मान लो हमारे पास 0 इसके अंदर आता है यानी कि इसका मतलब 0 ही हुआ। हमने ये देखे कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी अगर हम यानी इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो हम देखेंगे जो उसका रिजल्ट होगा वो भी एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है। सेम जो वहाँ पर इंटीजर वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में वही इंटीजर वैल्यू हमें मिल रहा है। मान लो यहाँ पर 1 था तो 1 ही मिला, 5 था तो 5 मिला, 7 था तो 7 मिला, -8 था तो -8, -7 तो -7, लेकिन 0 तो 0 वही मिला। तो ये तो तब था कि जब हम कोई भी इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो हमको जो एज ए रिजल्ट यानी एज आउटपुट जो मिल रहा है वो भी इंटीजर ही मिल रहा है। अब हमें ये देखना है कि क्या जैसे हम इंटीजर वैल्यू ना लें यानी हम कुछ अलग यानी सपोज करो डेसिमल वैल्यू लें तो क्या इसके लिए हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगा, ये हमें देखना है। तो जब हमारे पास डेसिमल वैल्यू हो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो हमें ये खोजना रहेगा कि उसके नियरेस्ट यानी उस डेसिमल वैल्यू के नियरेस्ट कौन सा इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, और वो भी लेफ्ट साइड देखना ना कि राइट साइड देखना है। यानी सपोज करो अगर मान लो हमारे पास 2.7 अगर कोई डेसिमल नंबर है, सपोज करो रियल नंबर है, तो इसका जो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा बताओ? इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। अभी हमने बताया कि इसका जो नियरेस्ट इंटीजर देखना है लेफ्ट साइड, वही इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा यहाँ पे। यानी कि अगर हमारे पास 3.7 है तो इसका मतलब भी क्या हुआ बताओ? 3 हुआ। हमारे पास मान लो 4.9 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 हुआ। अब यही चीज़ मान लो, ये तो हमने प्लस वाले वैल्यू डेसिमल में कंसिडर कर लिए। अब यही चीज़ मान लो हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं, कंसिडर करते हैं, मान लो -2.7 हो जाए तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? अभी भी हमें किधर देखना, लेफ्ट साइड देखना ना कि राइट साइड। -2 कहाँ पर आएगा बताओ? यहाँ आना चाहिए -2। अब -2 के साथ साथ यहाँ क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। तो ये बताओ -2 यहाँ पर आएगा कहीं? 2.7 माइनस, तो हमें किधर वैल्यू देखना है इसके लिए? लेफ्ट साइड वैल्यू देखने हैं। यानी इसका जो भी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया रहे, अगर सपोज करो इंटीजर के अलावा कोई दूसरा नंबर दिया रहता है तो हमें हमेशा ये देखना है कि इसके जो नियरेस्ट इंटीजर है वो भी लेफ्ट साइड में, वही इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि कोई भी डेसिमल नंबर को हमें देखना है, अगर उसको इंटीजर के फॉर्म में लिखना चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देख सकते हो आप, यहाँ से लिख सकते हैं ना। यानी कि यहाँ -2.7 है, इसका बताओ नियरेस्ट इंटीजर इसके लिए क्या होगा? 3 होना चाहिए, -3 होना चाहिए? बताओ कि -2 होगा, -3 होना चाहिए ना। क्यों? हमने क्या बताया अभी आपको कि जो भी हम वैल्यू निकालेंगे इस स्क्वायर ब्रैकेट के लिए हमें हमेशा लेफ्ट साइड देखना है कि लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है उसके। अगर जो वैल्यू यहाँ पर दिया है उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर एग्जिस्ट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि मान लो यहाँ पर मान लो हमारे पास -5.7 है तो इसके लिए बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? -6 होगा। यहाँ पर मान लो -9.8 है, बताओ इसका क्या होगा? -10 हो जाएगा। समझ गए ना? यानी कि जब पॉजिटिव लोगे तब भी हमें लेफ्ट साइड में ही देखना है कि उसका नियरेस्ट इंटीजर क्या है। जब निगेटिव वैल्यू ले रहे हो यानी डेसिमल के फॉर्म में तब भी हमें लेफ्ट ही साइड देखना है कि लेफ्ट साइड में देखना है कि उसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट ही साइड हम देख रहे हैं, ये नहीं कि राइट साइड जा रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसका अगर ग्राफ ड्रा करें तो कैसा ग्राफ आएगा इसको आप देखें। जैसे जैसे आप नंबर प्लॉट करते जाएंगे इसी प्रकार से डेसिमल नंबर या तो इंटीजर जो भी प्लॉट करते जाएंगे इस एक्स वाई प्लेन में, तो आप देखेंगे इसका जो ग्राफ आएगा वो एक स्टेप टाइप का आएगा। यानी स्टेप वाइज, एक सीढ़ी जैसे होती है ना कि स्टेप वाइज ऐसे 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 उसी टाइप इसका ग्राफ आएगा। तो सपोज करो 1 लोगे, यानी अगर 1 एज ए इंटीजर लोगे इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा? वो नहीं आना चाहिए। अभी हमने बताया कि अगर इंटीजर और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो जो उसका वैल्यू होगा इस स्क्वायर ब्रैकेट का वो एज ए इंटीजर ही होगा और यही वैल्यू होगा जो यहाँ पर दिया रहेगा। तो 1 होगा तो 1 ही होगा, यानी 1 होगा तो हमने इधर करना है। और जब यानी कि जब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर 1 है, सपोज करो 1 एक इंटीजर है तो यानी कि 1 इस पर एग्जिस्ट कर रहा है, इस पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। तो यहाँ पर हम सर्कल जो है क्या करेंगे, इनक्लोज करेंगे यानी फिल कर देंगे। यहाँ सर्कल जो था ऐसे
ठीक, इसको हमने फिल कर दिया इसको, जब फिल कर दिया यानी इस पॉइंट को हमने इंक्लूड किया उसमें, इसका कहने का मतलब ये हुआ। और जहाँ ओपन रहे यानी ऐसे रहे, यानी कि जिस पर ये प्लॉट है उस पॉइंट का यानी कि मतलब यहाँ पर नॉट इंक्लूड किया गया है, यानी कि उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया है। और इस पॉइंट का मतलब होता है इंक्लूड किया गया है, यानी उस पॉइंट को क्या किया गया है, यानी इसका जो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि उसको उस पॉइंट को इंक्लूड किया गया, और इसका मतलब उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया। ये सर्कल यानी कि हॉलो टाइप का है, और ये क्या है, फील्ड सर्कल है, यानी इसका मतलब उस पॉइंट को इंक्लूड किया गया, और इसका मतलब है कि उस पॉइंट को नॉट इंक्लूड किया गया, यानी उस पॉइंट को नहीं इंक्लूड किया गया। तो चलिए हम जो है सिंपल वैल्यू ना लेने के बजाय हम केवल जो है डेसिमल वैल्यू लेते चलते हैं, उसी से जो हम देखेंगे इसका जो ग्राफ होगा आपको एक जो, यानी कि ये जो हमने अभी सर्कल यहाँ ड्रा किया था हमने, जो उस पॉइंट को नहीं कंसिडर करेंगे। यानी कि सपोज करो मान लो हमारे पास 1.2 आ गया, मान लो 1.3 आया, मान लो 1.9 आ गया, सपोज 2 पॉइंट मान लो 2.9, तो आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा, इसका क्या होगा 1 होगा, और 3.2 तो 3 होगा। ऐसे जैसे जैसे लेते जाओगे जो भी हो जाए देखेंगे इसका ग्राफ जो ऐसे ही, तो 1 3 4, तो 1.3 कहाँ आएगा, सपोज यहाँ पर आएगा कुछ, तो मान लो तो ऐसे हमें ड्रा करना, 2 पॉइंट क्या है 9 है, यानी यहाँ पर समथिंग कुछ ऐसे आएगा, तो 2.9 यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या मिलेगा, मान लो सपोज करो x क्या है 2.9 है, तो y क्या मिलना चाहिए बताओ, यानी एफ ऑफ एक्स ही तो y है, और ये एफ ऑफ एक्स क्या है ये है, तो 2.9 तुम्हारा यहाँ पर आएगा, और 2.एफ ऑफ एक्स यानी 2.9 का मतलब क्या होता है बताओ, 2.9 का मतलब क्या हुआ 2 हुआ, यानी कि 2.9 यहाँ पर तुम्हारा ये है, और 2 यहाँ पर कहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर कहीं कुछ तुमको एग्जिस्ट करेगा, ठीक। उसी प्रकार से मान लो 3.2 था, 3.2 यहाँ पर आएगा, इसका मतलब क्या होता है 3 होता है, यानी कि आप देखेंगे इसका जो कुछ वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा इससे। ज़्यादा कुछ बड़ा होगा क्या, हाँ यहाँ पर यहीं तक हमको वैल्यू कंसिडर करना है, जैसे जैसे जो रहे यहीं तक देखते रहना, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अगर वैल्यू जो नहीं ली हो तो ये हो गया, और इसका मतलब ये हुआ कि 3 पॉइंट का 2 था ना, 3 तक ही रहेगा इसका जितना रहे। उसी प्रकार से मान लो 4 पॉइंट जो भी मान लो सपोज करो 4 पॉइंट हमारे पास 5 आ गया, ये नहीं है यहाँ पे, यानी 4.5, तो 4.5 करोगे तो यहाँ पर आएगा समथिंग कुछ, और ये 4 तक, ये जो देखो ये मैच यहाँ तक होना चाहिए ऐसे, फिर ये एरो जो है इस पॉइंट पर आना चाहिए। उसी प्रकार से ये तो मान लो पॉजिटिव वैल्यू जब हम लिए डेसिमल में, उसी प्रकार जब निगेटिव वैल्यू मान लो 2.9 और 3.7 -3.7 और -2.9, इसका मतलब क्या हो जाएगा -3, और इसका मतलब -4, यानी कि अब देखो यहाँ पे x में तुम क्या लेते जा रहे हो, मान लो ये -1 है, मान लो यहाँ पर -2 है, और -3 यहाँ पर, -4 यहाँ पे, मान लो क्या ले रहा हूँ -2.9 ले रहा हो, तो -2.9 लोगे तो यहाँ पर समथिंग आएगा, और ये किधर की ओर दे रहा है 3 की ओर दे रहा है, तो मान लो यहाँ से जाओगे और इस पर इस तक आओगे केवल, यानी कि 2.9 यहाँ पर कहाँ आएगा 2, यहाँ पर कहीं आना चाहिए -2, मान लो यहाँ से यहाँ तक आएगा कहीं, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर जो है यहाँ तक आएगा ना, इस पॉइंट को जहाँ भी हो ये देख लेना, और इस पॉइंट को तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया है, ये जो वैल्यू इसको तो इंक्लूड नहीं किया ना, इसका जो नियरेस्ट इंटीजर था उसको हमने कंसिडर लिखा है यहाँ पे, यानी उसके लिए यहाँ था। तो अब ये जो है उसी प्रकार से मान लो -3.7 हो गया, तो -3.7 आसपास यहाँ कहीं आएगा, देख लेना एक बार आप लोग, फिर ये जो इतना हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे जो ग्राफ है ऐसे ही फर्दर मूव करता रहेगा। आप देख रहे हैं एक क्या है, एक स्टेप वाइज है ना, एक सीढ़ी है कि नहीं बन रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे से एक स्टेप वाइज बन रहा है ना, यानी कि यही जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं स्टेप फंक्शन। क्या कह सकते हैं स्टेप, क्या कहेंगे स्टेप फंक्शन, या तो बताओ और क्या कह सकते हैं, या तो फ्लोर फंक्शन कह सकते हैं। और फ्लोर फंक्शन क्यों, आप देख रहे हैं एक के बाद सेकंड फ्लोर, सेकंड के बाद थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तो फ्लोर भी आप देख सकते हैं, फ्लोर वाइज भी ये एक तरह का प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसीलिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको हम लोग कभी कभी स्टेप फंक्शन भी कहते हैं और फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यानी जो ये नोटेशन था यहाँ जो यूज किया गया है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं स्टेप फंक्शन भी कह सकते हैं, और या तो स्टेप फंक्शन भी इसको पढ़ सकते हैं, या तो स्टेप इंटीजर कर सकते हैं, जो पढ़ना पढ़ सकते हो। और इसी को फ्लोर फंक्शन केवल यहीं पर
जो यानी कि जो मतलब तो नहीं कि कुछ भी पढ़ सकते हो, जो यहाँ पर दिया रहे इन दोनों में से उसी में से वो आपके ऊपर डिपेंड कर जाए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वाला और ये वाला, ये वाला, इन तीनों में जो आपको सूटेबल लगे आप वो पढ़ सकते हैं। इसी को फ्लोर फंक्शन भी कह सकते हैं और इसी को क्या कह सकते हैं, स्टेप फंक्शन भी कह सकते हैं। ये था इसका ग्राफ। अब इस ग्राफ के थ्रू तुम ये बताओ क्या ये जो फंक्शन है ये 1 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, बताओ। 1 1 है, बताओ। 1 1 तो नहीं है, क्यों? मान लो 1.3 ले रहे हैं तब भी उसका इमेज क्या मिल रहा है, इनपुट जब हमारे पास 1.3 था जो आउटपुट मिला हमें क्या मिला, 1 ही मिल रहा है। जब इनपुट हमारे पास 1.2 था तब भी जो है आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। यानी दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए जो इमेज क्या हो गया, सेम हो गया। तो जाहिर से तो फंक्शन कैसा हुआ, नॉट 1 1। क्यों? दो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट थे लेकिन उनका इमेज क्या हो गया, सेम हो गया। तो यानी फंक्शन कैसा हुआ, 1 1 तो नहीं हुआ। अब बताओ क्या ये आंटू है, आंटू है कि नहीं, बताओ। आंटू तो नहीं है, क्यों? हम ये कह रहे हैं, ये बताओ। सपोज करो हमने 0.7 हमने इस R से ले लिया, यानी जो कोडोमेन हमारे पास दिया हुआ, यहाँ से हमने एक एलिमेंट लिया 0.7। तो हम ये कहना चाह रहे हैं क्या इसका कोई जो है प्री इमेज मिलेगा, 0.7 का प्री इमेज क्या होना चाहिए, बताओ। 0.7 कैसा वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, कैसा वैल्यू बताओ। तो इसका प्री इमेज कैसा मिलना चाहिए। तो यानी कि अगर हमें प्री इमेज देखना है तो यानी इसी वैल्यू को हमें किसके बराबर करना पड़ेगा, f(x) के। तो सपोज करो f(x) के बराबर कर दिया। अब बताओ क्या f(x) क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ। अब क्या ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता वैल्यू होती है ये क्या 0.7 कभी हो सकती है? खुद सोच के देखो, क्या ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो यहाँ आप देख रहे हो, यानी जो फ्लोर वैल्यू देख रहे हो, यानी जो स्टेप वाइज देख रहे हो, जो भी फंक्शन कह सकते हो, सिंपल यहाँ फंक्शन ही पढ़ो, यानी स्टेप फंक्शन जो देख रहे हो, क्या ये कभी ये वैल्यू दे सकता है 0.7? नहीं दे सकता। क्यों? अभी हमने देखा कि ये जो हमेशा इसके जो नियरेस्ट वाला जो इंटीजर रहेगा वही वैल्यू देगा। तो यानी कि ये तो पॉसिबल होगा नहीं इसके लिए। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट इस कोडोमेन में मिल गया 0.7 जिसका कोई प्री इमेज ही नहीं मिल रहा है डोमेन में। इसी एलिमेंट से हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा हो गया, नॉट ऑन टू हो गया। यानी आप दोनों केस देख लिए, यहाँ से हमने 1 1 भी देख लिया और यहाँ से 1 2 भी देख लिया। तो हम यानी यही कंडीशन जो है हम अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सिद्ध कर सकते हैं, यानी प्रूव कर सकते हैं कि ये इन्हीं दोनों से कि एफ ऑफ वो ये इतना हो गया और एफ ऑफ ये भी इतना हो गया। तो सिंस एफ इज नॉट ऑन टू नॉट 1 1 और ये मान लो हमने कंसिडर दिस एलिमेंट इन आर, तो भाई कंसिडर ये एलिमेंट इस आर में तो आ ही सकता है ना, क्योंकि आर हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर कैसे एलिमेंट आता है, डेसिमल भी आता। अभी हमने यहाँ बताया था ये आर जो कैसा होता है, आर सेट ऑफ रियल नंबर को हम क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो जब कोडोमेन हमें दिखाना रहता है, यानी जो भी एलिमेंट यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे उसको हम एफ ऑफ एक्स के बराबर पुट करते हैं। तो जब एफ ऑफ एक्स के बराबर पुट करेंगे तो जो एफ ऑफ एक्स हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा हमें ये देखना क्या जो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर हो पा रहा है। आप देखेंगे एफ ऑफ एक्स आपको ये दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आप ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पर इंटीजर है यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये तो कभी ये हो ही नहीं सकता 0.7, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कभी 0.7 वैल्यू दे ही नहीं पाएगा। ये तो केवल नियरेस्ट यानी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू देगा ना, यानी 0.7 कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो जाहिर बात है इसके लिए कोई प्री इमेज ही नहीं एग्जिस्ट करेगा डोमेन में, इस आर में। तो जाहिर बात है फंक्शन कैसा हुआ, ना ही 1 1 ना ही 2 हुआ। तो आप ये भी रीजन देकर लिख सकते हैं उसमें और दिखा सकते हैं कि क्वेश्चन क्यों 1 1 2 नहीं है। अब हमें ये बताना रहे यहाँ से, ये बताओ कि इसका रेंज कैसे पता करेंगे। अगर रेंज बताना हो तो कैसे रेंज बताएंगे, बताओ। इसका रेंज बताओ, रेंज क्या होना चाहिए बताओ। अभी हमने बताया क्या कि जो जेड होता है वो कैसा होता है, इंटीजर है। अगर सेट आप इंटीजर अगर जेड है इसमें नंबर कैसे आएंगे, यानी इसके एलिमेंट कैसे आएंगे, एक नेगेटिव आएगा, एक जीरो आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। यानी इन्हीं तीनों से मिलकर ये सेट ऑफ इंटीजर बना हुआ है। तो ये बताओ इसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, यानी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो भी वैल्यू आप कंसिडर कर रहे हो कैसी वैल्यू आ रही है। यानी जो आउटपुट हमें मिल रहा है इस ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कैसा मिल रहा है कि इंटीजर वैल्यू मिल रहा है ना, इंटीजर वैल्यू। यानी कि अगर यहाँ से हम ये देखें रेंज इसका, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा केवल इंटीजर होगा, यानी जेड होगा। क्यों? जो भी हम वैल्यू लेते जा रहे हैं, चाहे वो डेसिमल मिले या जो इंटीजर वैल्यू ले, जो आउटपुट हमें मिल रहा है इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कैसा मिल रहा है कि इंटीजर वैल्यू ही मिल रहा है। यानी कि रेंज जो हुआ कैसा हुआ, जेड हो गया। जेड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, यही तो होगा। आप निगेटिव ले या पॉजिटिव ले या जीरो ले, तो जो आउटपुट मिलेगा इन तीनों से हमें कैसा मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। तो जब इंटीजर ही मिलेगा तो वो जेड में ही तो आएगा, कहीं बाहर तो नहीं जाएगा इससे। यानी इसका जो रेंज होगा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या हो जाएगा, केवल जेड हो जाएगा। यानी जेड इसका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। यानी सेट ऑफ जो इंटीजर होता है जेड वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ये था इस क्वेश्चन का
पूरा डिटेल ग्राफ के थ्रू हमने देख लिया कि 1 1 R2 क्यों नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और सॉल्यूशन के थ्रू देख लेते हैं कि हमें क्या क्या उसमें लिखना होगा, क्योंकि अब तो हम लोग देख ही लिए इसके थ्रू, तो हमें वो नहीं लगता कि आपको हर एक पॉइंट पर बताना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि गिवन डेट एफ कोई क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर पर बी अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाई जो एफ ऑफ एक्स हो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ ये चीज़ है आप देख सकते हैं। तो हमें 1 1 मान लो 1 1 हम चेक कर लेते हैं कि 1 1 क्यों नहीं है। तो मान लो लेट 1.2 एंड 1.4 आर टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन एफ ऑफ 1.2 और एफ ऑफ 1.4 ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। देयरफॉर सिंस यहाँ पर लिखना सिंस एलिमेंट 1.2 एंड 1.4 have same image that is 1, therefore we can say that कि f is not a 1 1। ये था, आप ये लिख सकते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा लेंदी स्टेटमेंट नहीं है, बहुत ईजी है, क्योंकि इतने क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। तो अब हमें नहीं लगता कि इस तरह हर एक क्वेश्चन पर पूरा डिटेल बताना ज़रूरी है। अब जो है मान लो सेकेंड जो R2 केस देख लेते हैं, R2 की नहीं, तो वही सेम जो एलिमेंट वहाँ पर हमने लिखा है कंसिडर किया हुआ था कोडोमेन में, वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कंसिडर 0.7 बिलोंग्स टू R क्या है कोडोमेन वाला, यहाँ लिख लेना कोडोमेन। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0.7 हो जाना चाहिए। अब एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है, और क्या बताओ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू 0.7 हो सकती है, नहीं हो सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर लिख देना दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर एफ इज नॉट R2। इतना ही लिखने की क्या जरूरत है, इसके कोई जरूरी नहीं पूरा डिटेल लिखने का, जो भी हमने अभी तक पिछले जैसे क्वेश्चन किया था। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपने देखा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसी को हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं या तो फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जो कुछ 2 और इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड फंक्शन रह गए हैं, बाकी उनको देखते हैं। बाकी जो है जो भी हमारा अपकमिंग जो लेक्चर्स होंगे अब बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए होंगे, यानी कि अब जो भी आपको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का हम केवल अब यहाँ पर अब उसमें ये नहीं दिखाएंगे, अब केवल ग्राफ के थ्रू ही आपको बता दिया जाएगा कि वो 1 1 है कि नहीं है, R2 है कि नहीं है। जैसे कि अब जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन एक रह गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड और कोई फंक्शन तो नहीं रह गया है ना, पैराबोलिक फंक्शन, हाँ यही 2-3 और हैं। बाकी जो है इनका जो हम केवल एक ही जो क्लास होगा उसी में जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन और रह गए अब उनके ग्राफ के थ्रू हम 1 1 R2 चेक कर लेंगे। बाकी जो आपको वहीं बता देगा ग्राफ के थ्रू ही। अब आपका क्या काम रहेगा कि आप जैसे जैसे जो स्टेप बताया गया इस टाइप के जैसे जैसे लिखने का, आप वैसे उनके लिए भी प्रोसेस यानी जो एल्गोरिथम आपको बताया गया चेक करने के लिए 1 1 R2 वहाँ पर भी अप्लाई करके आप हर एक क्वेश्चन के लिए दिखा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में।